एक समय की बात है जब माता पार्वती और भगवान शिव जी कैलाश पर्वत पर बैठ करके एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। तभी शिव जी ने कहा, पार्वती, क्या तुम्हें याद है कि आखिर तुमने मुझे पाने के लिए कितना कठोर परिश्रम किया है और किन किन कष्टों से तुमने गुजरा है? तब माता पार्वती ने कहा, हे स्वामी, मुझे तो सारी बातें याद नहीं है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? भगवान शिव जी ने कहा कि चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। पार्वती, जब तुम कुंवारी थी तो तुमने अपने मन में यह चीज समा लिया था, इस चीज का विश्वास कर लिया था कि अगर मैं किसी से विवाह करूंगी तो वो महादेव से ही करूंगी। लेकिन तुम्हारे पिताश्री को इस बात का जरा सा भी भनक नहीं था। उन्होंने तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु से करने को तय कर लिया। जब नारायण तुम्हारे पिताजी के पास आए तब उन्होंने कहा, हे नारायण, आप भगवान विष्णु के सामने मेरा यह प्रस्ताव रखिएगा कि मैं अपनी पुत्री पार्वती का विवाह उनसे करवाना चाहता हूँ। नारायण जी ने जैसे ही यह बात विष्णु भगवान जी को बोला, विष्णु भगवान तुरंत ही तैयार हो गए कि हाँ, मैं पार्वती से विवाह करना चाहता हूँ। फिर क्या था, विष्णु भगवान ने सारे प्रस्ताव के साथ तुम्हारे पिताश्री के पास आ गए। जब सभी देवी देवताएं एक जगह बैठे थे तब विष्णु भगवान जी तुम्हारे पिताश्री से कहे कि हे पितामह, मैं आपकी बेटी पार्वती से विवाह करने के लिए तैयार हूँ। वहीं पे खड़ी एक सखी तुम्हारी यह सारी बातें सुन रही थी। वह तुरंत ही दौड़ी तुम्हारे पास चले आई और यह सारी बातें तुम्हें बता दी। फिर क्या था, तुम बिना किसी को कुछ कहे एक घने जंगल में चले गई। उस घने जंगल के बीचों बीच एक बहुत ही पुराना गुफा था। तुम उसके अंदर जा करके महादेव का मूर्ति रख करके अपना तपस्या प्रारंभ कर दी। ना तो उस गुफा के बारे में किसी को पता था, ना ही उस जंगल में कोई उस गुफा में जाता था। यहाँ दिन रात तुम्हारे पिताश्री तुम्हें खोजने में लग गए। विष्णु भगवान भी जी समझ चुके थे कि तुम्हारा शादी करने का मन उनसे नहीं है, इसलिए पार्वती कहीं चले गई है। इधर तुम्हारे पिताश्री बहुत ही ढूंढने के बाद जब थक गए तब एक सिपाही ने कहा, महाराज, मैंने सुबह पार्वती जी को जंगल की ओर जाते हुए देखा था। सभी सिपाही और महाराज जंगल की ओर चले गए। ढूंढते ढूंढते आखिर वह गुफा ढूंढ ही लिए जिसमें तुम बैठ करके मेरी तपस्या कर रही थी। सब वहां पर पहुंचे, भगवान विष्णु भी वहां पर पहुंचे। जब तुमने अपना आँख खोला, सामने पिताश्री को खड़ा पाया, तब तुमने कहा, पिताश्री, आप यहाँ। सबसे पहले तुम्हारे पिताश्री ने तुम्हें हृदय से लगाया और कहा, पुत्री, आखिर हम सबसे क्या गलती हो गई थी जो कि तुम इतने बड़े राजमहल को छोड़ करके यहाँ इस गुफा में आ गई। तब आपने कहा कि हे पिताश्री, आपकी कोई गलती नहीं थी। मैं यहाँ महादेव को पाने के लिए दिन रात तपस्या करने आई थी। आज मेरा तपस्या संपूर्ण हुआ। पिताश्री, मैं महादेव से ही विवाह करूंगी। मैंने अपने हृदय में महादेव को अपने पति के रूप में मान लिया है, इसलिए मैं अब किसी भी से शादी नहीं करूंगी। अगर करूंगी तो सिर्फ महादेव से ही करूंगी। उनके पिताश्री
श्री विष्णु भगवान जी को देख करके सर नीचे झुका लिए। लेकिन विष्णु भगवान ने कहा, पितामह कोई बात नहीं, अगर माता पार्वती भगवान शिव जी से विवाह करना चाहती है तो हम उनका विवाह शिव जी से ही कराएंगे। फिर क्या था, उसी दिन हमारा और तुम्हारा विवाह हुआ, संपूर्ण विवाह हुआ और तुम्हारी इतनी घोर तपस्या से मैं तुम्हें प्राप्त हुआ। उस दिन हरियाली तीज का व्रत था और माना जाता है कि जो भी स्त्रियां इस दिन इस व्रत को करती है और मैं उन्हें अखंड सौभाग्य होने का वरदान देता हूँ। जो भी स्त्रियां मन से मुझे प्रसन्न करती है मैं उन्हें सदा सुहागन होने का देता हूँ, वरदान देता हूँ। इस तरह से यह कथा सुन करके माता पार्वती बहुत ही प्रसन्न हुई और माता पार्वती और भगवान शिव इस दिन सभी को आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, आज का कथा यही था। उम्मीद करूंगी आपको पसंद आएगा। पसंद आने पे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।